तकलीफ तो नहीं हुई ना? आगे का प्रोग्राम क्या है उनका? ऋषिकेश के लिए निकल भी गए कि नहीं? बस वैशाली बस, मैंने एक सवाल क्या कर लिया, तुम लोगों ने तो झड़ी लगा दी। यात्रा से आई है, थकी होगी, सांस तो लेने दो उसे। हरिद्वार के दर्शन भी अच्छे थे और यात्रा भी। वहाँ से वो सीधे ऋषिकेश ही निकले हैं। अच्छा हुआ तू पहले वापस आ गई, अब घर में जरा रौनक रहेगी। थक गई होगी ना राधिका, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, नहा धो लो, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे। ऐसा क्यों किया कान्हा? मैंने आपसे मुझे शक्ति देने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने उन्हें ही कमजोर कर दिया। आप क्या सोच कर बैठे हैं कान्हा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, ये घर मेरी बहन का घर है। मुझे इस घर से, उसके पति की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है, ताकि वो शाखा को अपना सके, उसे स्वीकार कर सके। अब मुझे इस घर में नहीं रुकना कान्हा, मैं वृंदावन वापस लौट जाऊंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपको हो क्या गया है? मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। अगर आपको किसी बात से चोट पहुंची है तो वो बात जानने का मुझे हक है ना। देखिए, हम अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और अगर इस नए सफर में हम साथ साथ नहीं हैं, तो सफर कैसे कटेगा? तुम जब मंदिर सजाती हो ना, ऐसा लगता है कोई गृहिणी अपना घर सजा रही है। दिल खुश हो जाता है देखकर। दादी माँ, आपसे बात कहूँ? कहो ना बेटा। मुझे घर जाना है, वापस वृंदावन। इतनी जल्दी? जी, मुझे माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। हाँ, वो तो है, लेकिन देव और छोटी बहू आ जाए फिर चली जाना। नहीं दादी माँ, इतना रुकना नहीं हो पाएगा। माँ भी घर पे अकेली है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होता है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम हो ही ऐसी ना, जहाँ जाती हो सबका सहारा बन जाती हो। अब यही देख लो, कुछ ही दिनों में कितनी खुशियां दी है तुमने। पर बेटा, अगर तुम अपनी बहन की गैर हाजिरी में गई तो उसे क्या अच्छा लगेगा? तुमने यहाँ रहकर उसकी कितनी मदद की है, एक तरह से उसका घर बसा दिया है तुमने। तुम शादी करके जिस घर में भी जाओगी ना, उस घर को स्वर्ग बना दोगी। बस छोटी बहू और देव को आ जान दे, फिर चली जाना। इसे विनती समझो या मेरी आज्ञा।
खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मैं विशाखा और उनके बीच में दीवार नहीं बन सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आज तक एक बेटी, एक बहन होने का कर्तव्य निभाती आई हूँ, और आज उनकी जो हालत है उसे सुधारने के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा पत्नी धर्म है, और उसे निभाने के लिए मुझे यहाँ रुकना ही होगा।